खंडाला के ढाबे में रुकी चौकड़ी, चाय पीते पीते तैयार किया गया रमैया वसावैया सॉन्ग। 70% लोग नहीं जानते होंगे मतलब। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राज कपूर की मशहूर फिल्म श्री 420 वो जिसको एक बार अगर देख लिया जाए तो अगली बार गारंटी है आप इसकी धुन में खो जाएंगे दोस्तों। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश दा की आवाज़ से सजा गाना रमैया वसावैया कैसे मजाक मजाक में बनाया गया और तैयार किया गया, चलिए दोस्तों बताते हैं आपको विस्तार से, तो एंड तक बने रहिएगा। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई गाने ऐसे हैं जिनको गुनगुनाना तो हमें पसंद है, लेकिन उन गानों का अर्थ हम नहीं जानते हैं। फिर वो गाना असी हूँ टू जाना हो या फिर जी हाल मुस्की। राज कपूर की एक फिल्म साल 1955 में रिलीज हुई जिसका गाना लोग आज भी खूब गुनगुनाते हैं दोस्तों। गाने के बोल है रमैया वसा मैया, रमैया वसा मैया। इन चंद शब्दों के पकड़ने के बाद निश्चित रूप से आपको भी इस गाने को गुनगुनाने लगेंगे दोस्तों। इस गाने के बोल के पीछे 6 दशक से संगीत प्रेमियों को लुभाता आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इन गाने का मतलब क्या है? 70% लोग इस गाने का मतलब नहीं जानते होंगे दोस्तों। राज कपूर इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से एक है दोस्तों जिन्होंने सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे उन्होंने अपना हुनर दिखाया। वो केवल कामयाब फिल्मकार ही नहीं बल्कि उन्होंने टैलेंटेड लोगों को भी खोज निकाला था। गीतकार शैलेंद्र, हजरत जयपुरिया से लेकर संगीतकार शंकर जयकिशन जैसे नायाब हीरे भी राज साहब की देन है। काम के प्रति राज कपूर को इन टीम का लगन अद्भुत था। चाहे स्टूडियो में हो या फिर किसी जगह, उनके दिलो दिमाग में कभी भी काम ओझल नहीं होता था दोस्तों। राज कपूर की मशहूर फिल्म श्री 420 का गाना रमैया वसावैया बनने के पीछे भी एक दिलचस्प और रोचक कहानी है दोस्तों। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस गीत की शुरुआत हुई थी चाय और नाश्ते के ऑर्डर देते देते। गाना तैयार हुआ और जब ये पूरी तरह तैयार होकर पर्दे पर उतरा तो इस गाने ने दर्शकों के दिलों में स्थायी रूप से जगह बना ली थी दोस्तों। दरअसल फिल्म आवारा की सफलता के बाद जब राज कपूर श्री 420 फिल्म का ऐलान किया तो इसके लिए बेहतरीन संगीत बनाने में जुट गए थे। एक बार शंकर जयकिशन, हजरत जयपुरिया और शैलेंद्र की चौकड़ी एक बार खंडाला गई। जब भी वो लोग खंडाला जाते तो रास्ते में एक ढाबा पड़ता था जहां वो रुककर चाय नाश्ता करते थे। इस बार भी ढाबे में रुकने के बाद ऑर्डर देने वाले का इंतजार कर रहे थे। वहां रमैया नाम का एक लड़का रहता था जो कि वहीं काम करता था। वो तेलुगु भाषा में बात करता था। शंकर खुद हैदराबाद में रहते थे और वो तेलुगु बोल सकते थे, तो उन्होंने उस लड़के को तेलुगु में आवाज लगाई रमैया वसावैया। रमैया वसावैया का मतलब होता है यहाँ कब आओगे। साउथ से ताल्लुक रखने वाले लोग इस शब्द का अर्थ तो जानते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार के लोग इस शब्द का मतलब नहीं जानते। इस शब्दों को सुनने के बाद उनके बगल में बैठे शैलेंद्र को ये शब्द अच्छे लगे और उन्होंने बार बार ये दो शब्द सुर में बोलना शुरू कर दिया। जब वो बार बार दो शब्दों को बोल रहे थे तो हसरत जयपुरिया ने कहा बस इतना ही, तो उन्होंने आगे कहा मैंने दिल तुझको दिया और सब बोलने लगे वाह वाह ये तो गाना बन सकता है। जय किशन ने वही मेज को थपथपाना संगीत देने की शुरुआत भी कर डाली। इस तरह इस गाने की रूपरेखा तैयार हुई दोस्तों। चाय पीकर जब ये लोग वापस मुंबई आए तो शैलेंद्र अपने शब्दों को पिरोते रहे और गाना और भी बेहतरीन होता चला गया। खंडाला से ये लोग सीधे आके स्टूडियो पहुंचे और राज कपूर के सामने जाकर जितना भी गाना तैयार हुआ था सुना दिया। राज कपूर खुश हुए और बोले बस यही है जो मैं चाहता था। राज कपूर ने तय किया कि कहा फिल्म में ये गाना होगा और फिल्म की कहानी को आगे ले जाया गया। गाने में ढोलक का थाप ऐसा जोरदार इस्तेमाल किया गया कि जिसको नाचना नहीं आता वो भी अपने कदमों को रोक नहीं पाते। पिछले 69 साल से ये गाना लोगों की जुबां पर बसा हुआ है दोस्तों। कैसी लगी आपको श्री 420 फिल्म का रमैया वसा मैया गाने का मतलब जानकर और गाने के पीछे की कहानी के बारे में जानकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई खबरों के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।